जो खुद में है वही खुदा है। आइए इसे एक कथा से समझें। एक मौलवी साहब थे, उनके अंदर भगवान के प्रति अटूट विश्वास था। वे खुदा की खोज में जहाँ तहाँ भटकते रहते थे। मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारा में, चर्च में, विभिन्न धार्मिक धामों में, काबे में, कैलाश में, पहाड़ पर, समुद्र के किनारे, गंगा के किनारे, यानी हर जगह घूमते रहे खुदा की खोज में। लेकिन उन्हें खुदा नहीं मिले। उसके बदले में उन्हें हैरानी भी काफी हुई। उम्र भी बीतता जा रहा था, पैसे भी काफी खर्च हुए थे। वे हैरान थे, आखिर में खुदा है तो कहाँ। विभिन्न संतों के यहाँ, फकीरों के यहाँ, विभिन्न तरह के गुरुओं के यहाँ, विभिन्न प्रवचन में, सब जगह सम्मिलित हुए, लेकिन उन्हें खुदा का दर्शन नहीं हुआ। अंत में एक पहुंचे हुए फकीर से उन्हें मुलाकात हुई। उन्हें बेचैन देखकर उस फकीर ने कारण पूछा। उन्होंने उससे सारी बातें कह डाली। तो उस पहुंचे हुए फकीर ने उससे कहा, सुनो, ना वह काशी, ना वह मथुरा, ना वह काबे कैलाश में, ना तो कोनो क्रियाक्रम में, नहीं योग वैराग में, खोजी होए तुरत्ते मिली हो। सब सांसों की सांस में। मतलब ईश्वर सब जगह है, बस उसे देखने की, अनुभव करने की क्षमता हासिल करनी होगी। इसी तरह उन्होंने आगे कहा, ना तो कौन, ना हम में, ना तुम में, ना तो किसी जगह में, वह तो है हर खंग में, हम में, तुम में, सब में। ईश्वर हम में भी है, तुम में भी है, सारे जीव जंतुओं में है, निर्जीव पदार्थों में भी है, सब जगह है। पर्वत पर है, पहाड़ पर है, बस उसे देखने के लिए अंदर की आंखें खोलनी होगी। और वह आंखें कब खुलेगी? जब तुम मोह, माया, लोभ, काम, क्रोध से छुटकारा पा लोगे, तब उसका दर्शन तुम्हें मिलेगा। चाहे जिस रूप में देखो वह रूप, या जिस रूप में
देखने की तुम्हारी इच्छा होगी उसी रूप में वह मिलेगा। कहने का मतलब तुम्हारे खुद के अंदर खुदा बसता है। उसने कहा कि आप कहते हैं खरग खम्भ में माने निर्जीव पदार्थ में भी ईश्वर रहते हैं। उस फकीर ने कहा हाँ, तुम उन्हें सूखे हुए मत समझो, मुर्दा उन्हें मत समझो, उन्हें जला कर देखो। जब तुम उन्हें जलाओगे तो उनके अंदर से अग्नि की लपटें निकली गई, वही खुदा, वह भी खुदा ही है। तो वह सबके अंदर है। अब लेकिन तुम देखना चाहते हो तो अंदर की आंखें खोलो, तुम्हारे अंदर ही मिल जाएंगे। अपनी गृहस्थी संभालते हुए, अपनी बच्चों को देखते हुए, पढ़ाते लिखाते हुए तुम उनके दर्शन हर वक्त अपने घर में, अपने अंदर खुद में कर सकते हो। तो इस तरह तुम्हारे अंदर, तुम्हारे खुद के अंदर खुदा है और उसी को खुदा कहते हैं। बात उस महान फकीर की बात उस व्यक्ति को समझ में आ गई। वह उनका चरण स्पर्श किया, आशीर्वाद प्राप्त किया और वहां से आकर अपनी गृहस्थी संभालने लगा और अनुभव करने लगा। काम क्रोध मद का त्याग कर दिया और एकांत में कभी कभार बैठता था, काम भी करता था और उसका दिव्य रूप अपने अंदर, दिव्य प्रकाश ईश्वर का अपने अंदर महसूस करता था। इस तरह उसका जीवन बदल गया। आपका शत्रुघ्न तिवारी।